परप्लेक्सिटी एक ऐसा टूल जो सर्च इंजन और चैटबॉट के बीच में आता है। ये चैट जीपीटी की तरह कंटेंट को एनालाइज कर सकता है, उसको ब्रीफ में समराइज कर सकता है और गूगल की तरह नए कंटेंट को ऑनलाइन सर्च करके आपको प्रोवाइड भी कर सकता है। ये इसकी स्पेशलिटी है जो इसे चैट जीपीटी या गूगल दोनों से ज्यादा बेटर बना सकती है। और 2024 में अगर आप अपने वर्कफ्लो में परप्लेक्सिटी को यूज नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं लॉस में हैं। बट परप्लेक्सिटी एग्जैक्टली गूगल या चैट जीपीटी जैसा नहीं है। इसमें कुछ अपनी खास सेटिंग्स हैं जिनको अगर आप सही से यूज करते हैं तो आप अपने काम को इंप्रूव कर सकते हैं, चैट जीपीटी से बेटर आंसर निकाल सकते हैं और गूगल से जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। परप्लेक्सिटी फ्री और प्रीमियम दो अलग अलग वर्जन्स में आता है। ऑब्वियसली प्रीमियम वर्जन में ज्यादा फायदे हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग फोकस करने वाले हैं परप्लेक्सिटी के फ्री वर्जन के ऊपर, ताकि आप परप्लेक्सिटी के फ्री वर्जन की सारी कैपेसिटीज को यूज करें, उनकी सारी सेटिंग्स को यूटिलाइज करें और अपने काम को फास्ट करें। आई प्रॉमिस इस वीडियो के खत्म होने तक आप अपना सर पकड़ के सोचेंगे कि मैं आखिर अभी तक क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं परप्लेक्सिटी को कंप्लीटली। हेलो एवरीवन, I'm अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net और आज के इस वीडियो में हम परप्लेक्सिटी के फ्री वर्जन को इन डेप्थ तरीके से जानेंगे, समझेंगे और यूज करना सीखेंगे। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और ये है परप्लेक्सिटी का यूआई। इस परप्लेक्सिटी डैशबोर्ड में आपको काफी सारी चीजें नई दिखाई दे रही होंगी। ये टिपिकल सर्च इंजन जैसा नहीं दिखाई देता है और टिपिकल चैट जीपीटी जैसा नहीं दिखाई देता। चैट जीपीटी से ज्यादा ऑप्शन है और गूगल से कम लग रहे हैं, बट इट्स फाइन। यहाँ पर आपको ट्राई प्रो नाम का लिंक दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है कि मैं फ्री अकाउंट को ही यूज कर रहा हूँ। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं यूजर नेम के साथ में दिखाई देती हैं। यहाँ पर अगर हम इस गेयर नाम के बटन पर क्लिक करें तो आपको कुछ नॉर्मल सिंपल सेटिंग्स दिखाई दे जाती हैं। फॉर एग्जांपल, आप किस तरह का यूआई यूज करना चाहते हैं, अगर आप डार्क यूआई यूज करना चाहते हैं या फिर सिस्टम कंप्यूटर की सेटिंग्स के ऊपर छोड़ना चाहते हैं, ऑटोमेटिकली लाइट डार्क कुछ भी होता रहे, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी जो ईमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपके सर्च आपके डेटा को यूज करके परप्लेक्सिटी अपने मॉडल को ट्रेन करे तो इस ऑप्शन को चेक कर दें, ऑफ करना है इसे, राइट। इस तरह से ऑफ कर देंगे तो बढ़िया रहेगा। नाउ अगर आप परप्लेक्सिटी प्रो को यूज करते हैं तो आप अलग अलग एआई मॉडल्स को यूज कर सकते हैं, इमेज जनरेट कर सकते हैं। ये ऑप्शन फ्री अकाउंट होल्डर के पास नहीं है, बट अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है, ट्रस्ट मी, आप बहुत ज्यादा लूज नहीं करेंगे। ऑब्वियसली जब आप एआई मॉडल्स को यूज कर सकते हैं अलग अलग, लाइक GPT-4 या फिर क्लॉड 3.4, तो आंसर की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आता है। बट फिर भी अगर आप $20 बचाना चाहते हैं तो आपके पास सही तरीका है, आप बहुत ज्यादा लूज नहीं करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ सिस्टम सेटिंग्स मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि इस ब्राउजर से यहाँ राइट नाउ भी आप परप्लेक्सिटी अकाउंट से लॉग आउट कर लें तो आप इस बटन पर क्लिक करें। अगर आपने अपने परप्लेक्सिटी अकाउंट को बहुत सारी डिवाइसेस में लॉग इन कर रखा है तो इस बटन पर क्लिक करके आप सारे अकाउंट से लॉग आउट कर सकते हैं। या अगर आपने अपने कलीग्स और फ्रेंड्स के साथ में, फैमिली के साथ में अगर शेयर कर रखा है अपने अकाउंट को तो आप एक साथ सबको किक आउट कर सकते हैं। फैमिली को नहीं, फ्रेंड्स को किक आउट कर सकते हैं, ये चल जाएगा ना। आप कह सकते हैं कि अगर इतने ही सिंपल ऑप्शंस थे तो यहाँ पर क्यों लेके आया हूँ, बिकॉज पहली बात तो ये वाला बॉक्स मुझे चेक ऑफ कराना था, डेटा रिटेंशन वाला। उसके अलावा आपको प्रोफाइल नाम के इस विंडो पर लेकर आना था। असली काम यहाँ पर होने वाला है। तो यहाँ पर आने के बाद आप परप्लेक्सिटी को अपने बारे में कुछ बताएंगे। क्यों बताएंगे? बिकॉज आप चाहते हैं, मैं बता रहा हूँ, आप रियली में चाहते हैं कि आपको आपके आंसर आपकी नेसेसिटी, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिले, राइट। सो यहाँ पर अब एक चीज काम में आ जाती है कि अगर आपने अपना अकाउंट बहुत सारे कलीग्स या फ्रेंड्स या फैमिली के साथ में शेयर कर रखा है तो आप इसको बेटर तरीके से यूज नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमेशा ट्राई करेंगे कि परप्लेक्सिटी का एटलीस्ट एक फ्री अकाउंट ही आप सिर्फ अपने लिए बना के रखें, ताकि आपको अपने काम के आंसर जल्दी मिल सके। सो यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लोकेशन क्या है आपकी, राइट। यहाँ पर लेट्स से कि आप दिल्ली में रहते हैं या आप मुंबई में रहते हैं या आप किसी भी दूसरी सिटी कंट्री में रहते हैं, जहां पर भी रहते हैं उस लोकेशन को यहाँ पर एंटर कर दें, ताकि अगर आप कोई लोकेशन स्पेसिफिक आंसर डिमांड करते हैं, मांगते हैं, तो परप्लेक्सिटी आपको सही आंसर दे सके, आपकी लोकेशन से रिलेटेड आंसर दे सके। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अगले 4 दिन का मौसम कैसा होने वाला है आपकी लोकेशन पर, तो परप्लेक्सिटी आपको बता सकता है अगर आपने अपनी लोकेशन यहाँ पर दे रखी है। अगर आप यहाँ पर लोकेशन नहीं देते हैं तो आपको अपनी लोकेशन बार बार हर एक प्रॉम्प्ट में बतानी पड़ेगी, जो अपने आप में थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस है। तो इसीलिए यहाँ पर हम अपनी लोकेशन दे देते हैं। मैं अपनी लोकेशन दे देता हूँ न्यू दिल्ली, इंडिया। इसके बाद यहाँ पर प्रेफर्ड रिस्पॉन्स लैंग्वेज, यानी कि आप किस लैंग्वेज में रिस्पॉन्सेज चाहते हैं। आप किसी भी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन आपको आंसर किस लैंग्वेज में चाहिए ये आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं। मेरा फेवरेट सेटिंग जो है वो ऑटोमेटिक है, इसी पर रहने दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि क्या वो लोकेशन सही से काम कर रही है। व्हाट इज द वेदर टुडे?
ना यहाँ पर दिल्ली का वेदर इसलिए दिखा रहा है बिकॉज मैंने अभी अभी सेटिंग में न्यू दिल्ली अपनी लोकेशन बताई हुई है। अगर मैं जाकर इस लोकेशन को चेंज कर देता हूँ तो आंसर भी चेंज हो जाएगा। ओके, नाउ इसके बाद जो सबसे पहला ऑप्शन था, इस पर मैं सबसे लास्ट में आ रहा हूँ, विच इज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। नाउ यहाँ पर मैं अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करूंगा और साथ ही में मैं कुछ ऐसी चीजें भी बताऊंगा जो परप्लेक्सिटी को मेरे हिसाब से कस्टमाइज आंसर देने में हेल्प करे। सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। माय नेम is Amit Tiwari and I work as technical SEO for a company called Click Local Digital Advertising LP. My company provides digital marketing services to small, medium and large companies. नाउ ये पहली लाइन हो गई है मेरे अपने इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। इसके बाद मैं शिफ्ट और एंटर या शिफ्ट या रिटर्न बटन प्रेस करूंगा दूसरी लाइन पे जाने के लिए। ऑलवेज गिव मी कंसाइज आंसर्स विदाउट यूजिंग repetitive words and the words that are very often used in LLM chat bots, like certainly. Do not provide facts in your answers unless you can back them up with claims. Okay, do not use websites that are not very popular in your answers as source. Always give preference to sources. Always give preference to Google's official documents as sources whenever you are researching about any topic, right? तो बिकॉज मैं डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में काम करता हूँ, मैं ऑब्वियसली चाहूँगा कि गूगल के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के रिप्लाईज को, उनके कंटेंट को परप्लेक्सिटी टूल अपने आंसर्स के रिसर्च करने में ज़्यादा वेटेज दे। सो सिमिलरली अगर आप भी किसी एक पर्टिकुलर वेबसाइट के कंटेंट को ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो आपकी फील्ड में ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है, तो आप उस वेबसाइट का URL या उसका नाम या उस ब्रांड नेम को प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि परप्लेक्सिटी जब भी आंसर्स को प्रिपेयर करेगी, बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट्स को यूज़ करेगी, तो उन सारे के सारे सोर्सेज में आपने जो पर्टिकुलर सोर्स बताया है उस सोर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा इंस्टेड ऑफ एनी अदर वेबसाइट। ठीक है, तो इस तरह की इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को करने के बाद हम यहाँ पर सेव बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब जो भी आंसर मुझे मिलेंगे वो मेरी अपनी नीड के हिसाब से होंगे। बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव चैट जीपीटी टाइप का आंसर नहीं मिलेगा और जो मेरे आंसर की क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। सो इन सेटिंग्स के बाद हम आ जाते हैं होम विंडो पर। ठीक है, और होम विंडो पर भी आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले यहाँ पर मैं पूछ लेता हूँ आस्क एनीथिंग, राइट? यहाँ पर कुछ भी पूछने के लिए पूछा जा रहा है, तो आई कैन आस्क इट गिव मी एन एग्जाम्पल ऑफ कैनोनिकल टैग, राइट? और यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, उन्हें अभी हम यूज़ नहीं करें। सीधे सीधे सेंड बटन पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर इसने आंसर देना शुरू कर दिया है ना। अब आप देखेंगे कि जब भी ये कैनोनिकल या किसी भी एक पर्टिकुलर आंसर को दे रहा है तो उसके साथ में सोर्सेज भी प्रोवाइड कर रहा है। 1 2 3। ओके, तो ये जो आंसर दिया है परप्लेक्सिटी ने, इसका सोर्स क्या है? ये सोर्स यहाँ पर आपको पता लग गया है। ठीक है, अगर आप इसी आंसर से रिलेटेड इमेजेस भी देखना चाहते हैं, अगर आपको यहाँ पर आंसर टेक्स्ट आंसर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा, आप इमेजेस देखना चाहते हैं, तो यहीं पर सीधे आप क्लिक कर सकते हैं सर्च इमेजेस पर और इस आंसर से रिलेटेड इमेजेस भी आपको यहीं पर मिल जाएगी। अगर आप इस आंसर से रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप यहीं पर डायरेक्टली सर्च वीडियो बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको इसी आंसर से रिलेटेड कैनोनिकल टैग से रिलेटेड वीडियो दिखाने शुरू हो जाएंगे। और अगर आपने प्रो अकाउंट को साइन इन कर रखा है तो आप यहाँ पर इमेजेस भी जनरेट कर सकते हैं इस आंसर के बेस पर, बट राइट नाउ अभी वो अवेलेबल नहीं है बिकॉज हम लोग फ्री अकाउंट के अंदर है। ठीक है, ना एक बार हम फिर से आ जाते हैं न्यू थ्रेड। इस पर कमांड के या कंट्रोल के बटन को आप यूज कर सकते हैं या फिर आप न्यू थ्रेड पर सीधे सीधे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर
अपने आप ही ये जो आपकी चैट बटन है, चैट विंडो है, दोबारा दिखाई दी जाएगी। सो ये था एक सिंपल क्वेश्चन और सिंपल आंसर, बट इसे कॉम्प्लिकेट करते हैं, होम बटन पर आ जाते हैं दोबारा से यहाँ पर। नाउ परप्लेक्सिटी थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा ऑप्शन देता है। चैट जीपीटी भी आपको अलग अलग फाइल्स को अपलोड करने का ऑप्शन देता है। अगर आप यहाँ पर अटैच बटन पर क्लिक करते हैं तो आप पीडीएफ फाइल को या टेक्स्ट फाइल को अपलोड करके उनमें से कोई भी रिसर्च करा सकते हैं। लेकिन अगर आप इस फोकस बटन पर क्लिक करें तो आपको कुछ ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं। नंबर 1 जो डिफॉल्ट मोड है वो है वेब, यानी कि जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो पूरे इंटरनेट से वेबसाइट्स को ढूंढता है परप्लेक्सिटी, उन वेबसाइट से आंसर को निकालता है, समराइज करता है और आपको एक सॉलिड आंसर बनाकर देता है। ठीक है, दिस इज फर्स्ट। बट अगर आप चाहते हैं कि चैट जीपीटी स्टाइल में आप कोई कहानी लिखवाना चाहते हैं, आप सिर्फ एनालाइज कराना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि पूरी इंटरनेट के सोर्सेज को परप्लेक्सिटी यूज करे और आपको एक मिक्स्ड आंसर दे, आप सिर्फ अपना ही कंटेंट देना चाहते हैं, कोई आपके पास नोट है, आर्टिकल है और उस आर्टिकल को आप समराइज कराना चाहते हैं, आप सिर्फ अपने आर्टिकल में से ही मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन को निकलवाना चाहते हैं या हेडिंग्स को निकालना चाहते हैं, तो इस तरह के कामों के लिए आप राइटिंग वाली इस टैब को यूज कर सकते हैं। इसे यूज करेंगे तो परप्लेक्सिटी इंटरनेट की वेबसाइट्स को यूज नहीं करेगा, सिर्फ आपके इंस्ट्रक्शन और आपके कंटेंट को यूज करेगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर एकेडमिक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं तो चैट जीपीटी जितने भी आंसर देगा उनमें सिर्फ पब्लिश किए हुए आर्टिकल्स को, पब्लिश किए हुए रिसर्च पेपर्स को ही यूज करेगा। ओके, एकेडमिक। सो यहाँ पर हम एकेडमिक सेलेक्ट कर लेते हैं और अपना सेम वही क्वेश्चन पूछते हैं, गिव मी अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कैनोनिकल टैग। राइट, दोबारा से एक बार क्वेश्चन पूछता हूं और यहां पर फिर से आंसर देना शुरू कर दिया है, लेकिन इस बार जो आंसर मिल रहा है उसमें कोई भी सोर्स नहीं है, बिकॉज जो पब्लिश किए हुए आर्टिकल हैं, पब्लिश किए हुए रिसर्च पेपर हैं, सिर्फ वहां से निकाल रहा है कंटेंट को। एकेडमिक स्टाइल है। एक बार फिर से होम पर आ जाते हैं और इस बार हम एकेडमिक की जगह सर्च कर लेते हैं वीडियो। नाउ आपके बारे में क्वेश्चन पूछता हूं, गिव मी अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कैनोनिकल टैग। फिर से एंटर बटन प्रेस किया और इस बार मुझे आंसर में वीडियोस मिलने चाहिए। यहां पर वीडियोस अपने आप आ चुके। ओके, सो आप अपने क्वेश्चन में जिस तरह के आउटपुट को चाहते हैं उसी तरह के आउटपुट के मोड को आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं, वेब, राइटिंग, वीडियो, एकेडमिक, मैथ एंड सोशल। ठीक है, नाउ इसके अलावा यहां पर एक और दूसरा ऑप्शन आ जाता है जो है प्रो ऑप्शन। ये प्रो ऑप्शन आपकी बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेरी को सॉल्व करने में हेल्प करता है। फ्री अकाउंट्स एक दिन में सिर्फ 5 सर्चेस को कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर हम आ जाते हैं और क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कैनोनिकल टैग। प्रो बटन को चेक कर लेते हैं और फोकस मैंने सेलेक्ट नहीं किया कोई भी, और जब कोई फोकस सेलेक्ट नहीं किया जाता तो वेब पर ऑटोमेटिकली होता है टिक। ठीक है, यहाँ पर प्रो बटन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और फिर एंटर बटन प्रेस करता हूँ और ये यहाँ पर थोड़ी देर ज़्यादा रिसर्च करेगा। अब जो आपको आंसर की क्वालिटी मिलेगी उसमें ज़्यादा रिसर्च हो चुका होगा और उस रिसर्च के बाद आपको ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल आंसर यहाँ पर मिलेगा। सो आपने परप्लेक्सिटी से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के आंसर निकाल लिए, अलग अलग स्टाइल में आंसर निकाल लिए हैं और अब बारी आती है एक और फीचर को यूज करने की जिसे कहते हैं कलेक्शंस। और ये कलेक्शंस आपके काम को बहुत ज्यादा इजी और आसान बना देंगे। सो कलेक्शन को हम अगर अपने काम के हिसाब से यूज करना चाहें तो उसका एक डेमो देना पड़ेगा मुझे आपको, और डेमो के लिए हम यहाँ पर एक कंटेंट क्रिएट करा देते हैं। क्रिएट अ शॉर्ट कंटेंट ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन मार्केटिंग। ओके, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा क्वेरी दी हुई है और यहाँ पर जो भी कंटेंट आएगा इस कंटेंट को मैंने कॉपी किया और इसके बाद पेस्ट कर दिया यहाँ पर। बट पेस्ट करने से पहले मैं यहाँ पर छोटा सा इंस्ट्रक्शन दूंगा, गिव मी 60 कैरेक्टर्स लॉन्ग मेटा टाइटल एंड 160 कैरेक्टर्स लॉन्ग मेटा डिस्क्रिप्शन फ्रॉम दिस text that I am providing below। ओके, यहाँ पर हमने अपना कंटेंट पेस्ट कर दिया है। कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, इनको ठीक कर देते हैं। वैसे भी ये जितने भी एलएलएम से वो स्पेलिंग मिस्टेक को जल्दी पकड़ लेते हैं। यहाँ पर मैं प्रो बटन को बंद कर देता हूँ बिकॉज प्रो वाली क्वेरीज मैंने अपनी दिन भर की यूज़ कर ली ऑलमोस्ट। यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और इसके बाद ये भी जो मेटा टाइटल है और मेटा डिस्क्रिप्शन है अपने आप मुझे बनाकर दे दिया है इस टूल ने। राइट, इट्स गुड। सो नाउ यहाँ पर मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन मिलना अपने आप में कोई नई चीज़ नहीं है, बट जो नई चीज़ है वो है इस प्रोसेस को सिर्फ एक बार करना। हम यहाँ पर ऊपर दिख रहे इस प्लस कलेक्शन वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देते हैं एक बार। यहाँ पर हम अपने इस कलेक्शन को एक नाम दे देते हैं, मेटा
टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आप चाहें तो कोई इमोजी डाल सकते हैं, बट मैं बोरिंग इंसान हूँ, इमोजी नहीं डालता हूँ। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, दिस कलेक्शन इज टू जनरेट मेटा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। ओके, इसके बाद यहाँ पर मैं प्रॉम्प्ट दे देता हूँ, यू आर अ वेटरन SEO expert that can write a really interesting and click worthy meta title up to 60 English characters each, including spaces and meta description up to 160 characters each, including spaces, right? English characters. Whenever I give any text piece, always provide one meta title and one meta description only. No other response should be given. So यहाँ पर आप अपने इस इंडिविजुअल एक कलेक्शन के लिए परप्लेक्सिटी को एक रोल असाइन कर रहे हैं और उससे क्या आपको रिस्पॉन्स चाहिए हर बार ये आप यहाँ पर डिसाइड कर रहे हैं। सो यहाँ पर एक बार जब आप अपना इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, इसके बाद आप क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। सो अब ये कलेक्शन बन गया है और अब जब भी मुझे किसी भी कंटेंट का, किसी भी आर्टिकल में से मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन जनरेट करना है, हर बार मुझे सिर्फ इसी कलेक्शन पर आना है, सिर्फ अपना आर्टिकल पेस्ट करना है और उसका मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन ही मुझे आंसर में मिलेगा। सो यहाँ पर आपको मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन मिल गया है। नाउ इसे एक बार और ट्राई कर लेते हैं, मे बी कुछ गड़बड़ हुई हो। हम इस बार फिर से एक दूसरा आर्टिकल लिखवाते हैं, राइट एन essay on the importance of paper boats in rain. Let's see ऐसे कैसा आता है। कॉपी कर लेते हैं इस रिस्पॉन्स को और यहाँ पर दोबारा इस कलेक्शन में हम पेस्ट कर देते हैं और इसके बाद एंटर बटन को प्रेस करेंगे एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। मेरा टाइटल और डिस्क्रिप्शन एक बार और अगर हम करते हैं, राइट अ शॉर्ट पोएम ऑन SEO is dead। हाँ, फनी कंटेंट, राइट, हेल्पफुल कंटेंट। इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर दोबारा हम पेस्ट करेंगे अपने इसी कलेक्शन में और देखते हैं क्या निकल के आता है, मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन। सो जब भी हम इस कलेक्शन के अंदर कोई भी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमेशा हमें मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन ही दे रहा है। बट व्हाट विल हैपन अगर आप इस कलेक्शन से बाहर चले जाते हैं? मैं होम पर आ जाता हूँ, फिर से कलेक्शन में नहीं हूँ, होम पर हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं सेम कॉन्टेंट यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ बिना किसी इंस्ट्रक्शन के। देखते हैं अब क्या मिलता है मुझे। आंसर में कुछ और मिल रहा है। सो जब भी मैं अपने कलेक्शन में जाऊंगा, मुझे सिर्फ मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन मिलेगा और जब भी मैं नॉर्मली कुछ भी कहीं पर भी बातें करता रहूंगा, बातें आराम से चलती रहेंगी। मैं एक बार फिर से लाइब्रेरी पर आ जाता हूँ, मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन पर आता हूँ। ठीक है, मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन पर आने के बाद मैं फिर से कुछ ना कुछ और दूसरा कंटेंट देता हूँ। ट्राई करते रहना चाहिए, स्ट्रेस टेस्ट करो ना। राइट अ शॉर्ट पोएम ऑन PPC। कॉपी कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर पेस्ट करते हैं और देखते हैं अब क्या होगा। मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन। सो आप एक कलेक्शन बनाकर उसे एक टास्क असाइन कर दें, उसके इंस्ट्रक्शन में प्रोवाइड कर दें और आपको वो काम हमेशा मिलता रहेगा। नाउ आप SEO हैं या PPC एग्जीक्यूटिव हैं या आप सोशल मीडिया मैनेजर हैं, आप कैनोनिकल टैग्स के लिए एक अलग कलेक्शन बना सकते हैं, टाइटल डिस्क्रिप्शन के लिए अलग कलेक्शन बना सकते हैं, आप कंटेंट के बारे में रिसर्च करने के लिए अलग कलेक्शन बना सकते हैं। लेट्स से अगर आपको रीडायरेक्शन एरर को ट्रबल शूट करना है या आप सिर्फ किसी एक कलेक्शन को robots.txt के रूल्स के लिए बना सकते हैं, किसी एक कलेक्शन को सिर्फ और सिर्फ इंटरनल लिंक के स्ट्रक्चर को एनालाइज करने के लिए बना सकते हैं। जो भी इंस्ट्रक्शन आप एक कलेक्शन में सेट कर देंगे, वही इंस्ट्रक्शन बार बार उस कलेक्शन के अंदर फॉलो होती रहेगी। आपको कभी भी अलग अलग कामों के लिए अलग अलग चैट्स को इनिशिएट करके अपने सरदर्द को बढ़ाना नहीं पड़ेगा। आपके टास्क रेडी हैं।
सो बेसिकली आपके पास कलेक्शन नहीं है, एक तरह से आपके पास जूनियर इंटर्न, जूनियर एग्जीक्यूटिव्स हैं जिनको आपने एक-एक काम करने के लिए ट्रेन कर रखा है, हमेशा वो वही काम करते रहेंगे। सो इस तरह से परप्लेक्सिटी को यूज़ करके आप अपने एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग, पीपीसी, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कंटेंट राइटिंग किसी भी तरह के टास्क को बड़ी आसानी से कर सकते हैं और बार-बार प्रॉम्प्ट देने की झंझट से बच जाएँगे। सो देखते हैं कि आप लोग किस तरह के अलग-अलग कलेक्शंस को बनाते हैं, इन कलेक्शन को बनाइए और हमारे साथ भी शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने किस तरह का यूनिक कलेक्शन बनाया है। कैसा लगा परप्लेक्सिटी का ये फ्री पावरफुल वर्जन? आई नो आपके कस्टमर्स अभी भी गूगल पर हैं। आपको उन्हें गूगल से बाहर निकालने की जरूरत नहीं है। आपके कस्टमर्स, आपके क्लाइंट, आपकी वेबसाइट के विजिटर जहां पर हैं, वहीं पर उन्हें रहने दें। लेकिन आप अपने वर्कफ्लो में परप्लेक्सिटी को यूज करें ताकि आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाए। जो बाकी टाइम बचेगा, उतने टाइम में गूगल की हेल्पफुल कंटेंट अपडेट के बारे में रिसर्च कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम ऐसी ही किसी और खास चीज के बारे में जानेंगे, समझेंगे। तब तक कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। My name is Amit Tiwari from amitttiwari.net and I will see you next time. Take care.